सफल होने के लिए बहरे बन जाओ। एक बहुत ही घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ की चोटी थी। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। एक बार उस जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक प्रतियोगिता रखी। सभी ने मिलकर एक शर्त रखी, जो जानवर इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाएगा, वह इस जंगल का सबसे तेज और बहादुर जानवर कहलाएगा। यह बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक जगह एकत्रित होने लगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस जंगल का एक मेंढक झुंड भी शामिल होने आया था। मेंढक झुंड को देखकर सभी जानवर उनका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, देखो ये आए हैं पहाड़ चढ़ने, अगर किसी के पैर के नीचे आ गए तो सीधा पहाड़ से यमलोक पहुंच जाएंगे। कोई कहता, अगर पहाड़ से नीचे गिरे तो इन्हें नीचे आने से पहले इनकी सांसें गुल हो जाएंगी। लेकिन मेंढकों के झुंड ने इन सभी की बातों को नजरअंदाज कर चुपचाप आकर सभी के साथ बैठे रहे। हाथी ने कहा, देखो भाई, तुम लोग छोटे प्राणी हो, जंगल में जाओ और मस्ती करो, जिंदगी चैन से बिताओ, क्यों इन सब चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। लेकिन मेंढकों ने किसी की बात नहीं सुनी। अगले दिन सुबह प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी जानवर पूरे जोश के साथ पहाड़ पर चढ़ रहे थे। मेंढक भी अपनी टीम के साथ पहाड़ पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ समय ही बाद धीरे धीरे कुछ जानवरों की हिम्मत हारने लगी और कुछ कुछ जानवर वापस लौटने लगे। मेंढकों के झुंड ने जब अन्य जानवरों को लौटते देखा तो कुछ मेंढक वापस लौटने लगे। दोपहर होते होते लगभग आधे से अधिक जानवर वापस आ गए। जंगल के बड़े बड़े जानवर, हाथी, ऊंट, यहाँ तक कि शेर, भालू आदि सब वापस लौटने लगे। सभी जंगली जानवर को लगने लगा था, इस पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान गंवाने से अच्छा है वापस लौट जाना ही बेहतर रहेगा। अब शाम होने को आ रही थी। सूरज की लालिमा प्रकाश पहाड़ के चोटी पर पड़ रही थी। सिर्फ एक मेंढक को छोड़कर सभी जानवर वापस आ चुके थे। सभी जानवरों के वापस आने के बावजूद सिर्फ मेंढक ही आगे अकेला बढ़ रहा था। यह देखकर सभी जानवर और उसके दोस्त जोर जोर से आवाज देकर वापस बुलाने लगे, लेकिन वापस आने की जगह वह और तेजी से ऊपर ही चढ़ता जा रहा था। जितना सब चिल्लाकर वापस बुलाते, उतना तेजी से वह और आगे बढ़ता। सभी जानवर उसे बुलाते रहे और मेंढक आगे बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद वह मेंढक अकेला उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया और इस प्रतियोगिता का विजेता बना। जब मेंढक नीचे वापस आया तो सभी ने पूछा, हम लोग के इतना मना करने के बावजूद तू आगे क्यों बढ़ता जा रहा था। यह सुनकर विजेता मेंढक ने कहा, क्या तुम लोग मुझे मना कर रहे थे। मुझे लग रहा था तुम लोग चिल्लाकर आगे बढ़ने का हौसला बढ़ा रहे थे। यह सुनकर सभी जानवर दंग रह गए। आप लोग को ये जानकर आश्चर्य होगा कि वह मेंढक के कान में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वह उन जानवरों की आवाज नहीं सुन पा रहा था, जिसके कारण जब उसे वापस आने के लिए कह रहे थे तब वह सुन नहीं पा रहा था और वह आगे बढ़ता जा रहा था। अगर वह सब की बात सुनता तो वह भी अन्य जानवर की तरह हौसला तोड़ देता, क्योंकि वहाँ सब लोग निगेटिव बातें बोल रहे थे और यही कारण था कि सभी जानवर एक दूसरे की बात सुनकर वापस लौट गए थे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद तो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन करने वालों का हौसला तोड़ने में लगे रहते हैं। अगर हमें सफल होना है तो हमें भी अपने कानों को बंद करना होगा, यानी नेगेटिव बातें करने वालों से दूर रहना होगा और अपनी मेहनत को बिना रोके निरंतर प्रयास करते रहना होगा।